हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, आपके रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में क्या दिक्कत आ रही है ये हम देखेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में पहले जैसा कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं वो सब कुछ अच्छा हो जाए, और या फिर आप सपोज दैट डिवोर्सी हैं, आप चाहते हैं रीयूनाइट हो जाए फिर से आपके उन्हीं पार्टनर के साथ, और या फिर प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये भी आप चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस मैं यहाँ दूंगी गाइज, आपसे अगर वो रेजोनेट हो तो आप उसे रखिएगा, बाकी का लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज जनरल रीडिंग है। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड कैप्रिकॉर्न मकर राशि में है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप अपने नाम से भी मकर साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग गाइज आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए रीडिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दिया था, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि शायद आप लोग सोशल मीडिया पे आप मिले होंगे, या फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये रहा होगा, या फिर हो सकता है किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, किसी जर्नी में आप इन्हें मिले होंगे। ये भी यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइज, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने बोला ही था कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया। ओके, आपके लिए है स्ट्रेंथ। कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपको कैप्रिकॉर्न, आपको आपके पार्टनर ने शायद अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। कट ऑफ इन द सेंस कि आपको उन्होंने छोड़ा है, ठीक है, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाला है, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ बहुत, और ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट हुई हैं, 1 सप्ताह के अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर, या फिर 10 से 15 दिन के अंदर हुई हैं। कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ है अभी रिसेंट, कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है इंक्लूडेड। थर्ड पार्टी हो सकता है कोई पर्सन हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई आपके पार्टनर का, या फिर आपका भी, मुझे इंट्यूशन आ रहा है आपका भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है, हो सकता है आप एज में इनसे काफ़ी छोटे होंगे, या फिर ये आपसे एज में काफ़ी छोटे होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं यहाँ पे राशियों की। कैप्रिकॉर्न राशियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही हैं कि अगर आप अर्थ साइन से हैं तो हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ ही डील कर रहे हैं, क्योंकक्योंकि वर्गो टॉरस बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत 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 स्ट्रांग। 60% यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है, हो सकता है आप इन्हीं से डील कर रहे होंगे। दूसरी जो मुझे एनर्जी दिख रही है, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है ये, और वाटर साइन की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो ये तो हो गई राशियाँ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर यही राशियों के लोग आपकी लव लाइफ में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइज, आप लोग वेट तो कर रहे हैं अपने पार्टनर का काफ़ी टाइम से। कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 6 साल का ये रिलेशनशिप है, 3 साल का है, 1 साल का है, 6 साल आप इनका वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, करियर बनाने के लिए ये आपको छोड़ के इन्होंने करियर को सिलेक्ट कर लिया, फैमिली को सिलेक्ट कर लिया, आपकी नहीं सुनी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों ने नए तरीके से रिश्ते को ही बिल्कुल नया अंजाम दे दिया, लाइक आप भी थे और इनकी लाइफ में कोई और भी था, उन्हें इन्होंने सेलेक्ट किया, और जब आपने अपनी फीलिंग इन्हें बताई, आपने पूछा कि ये, तो इन्होंने बोला कि मैं तो बस फ्रेंडशिप ही मानता था या फिर मानती थी, इस तरीके से इन्होंने आपको बोला है।
कुछ लोग अगर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके एक्स हैं या फिर आपके पास पर्सन है या फिर आप मैरिड थे, इनसे सेपरेशन हो गया है, अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गाइस मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी कि उनका आपकी तरफ कम बैक होने का एक स्टेप ले लिया गया है, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे ये दो कार्ड देख रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ये दोनों कार्ड किस तरीके से है, ये इंसान इधर आ रहा है और ये इंसान इधर जा रहा है, मतलब आप दोनों लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी किसी भी तरीके से अगर आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपको ये लगता होगा कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है, काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो, तो डियर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जब तक आप या फिर आपके पार्टनर, आप लोग अपनी लाइफ का एक जो कार्मिक साइकिल है, एक जो आपका कर्मा है, उससे नहीं कंप्लीट कर लोगे, तब तक आपका रीयूनाइट नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ से लेट गो किया है, उन्होंने आपको ना सुन के किसी और की सुनी है और उन्होंने आपके साथ लाइक अनफेयर सी चीज़ें की हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम में अब वो उसका कर्मा पे कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्मा पे कर रहे हैं। और जैसे ही इसका उन्हें खामियाजा भुगतना ही है, वो उसे पे कर रहे हैं। जैसे ही उसको पे करेंगे वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का असर है, आपके मैनिफेस्टेशन का असर है, इन सारी चीज़ों का असर है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग ही नहीं एक्सप्रेस की है अपने पार्टनर के सामने, आपके मन में उनके लिए फीलिंग है, और हो सकता है कुछ लोगों ने बताई, उन्होंने आपको बोल दिया कि वो तो आपको फ्रेंड मानते थे, अब आप यहाँ पे क्या करो। तो मैं इसीलिए गाइस आप सभी लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर कभी भी किसी के लिए आपके मन में कोई फीलिंग है, आप चाहते हैं, तो इस चीज़ में, इस सिचुएशन में कभी भी डिले ना करें। जो भी मन में बात है, सामने आपके पर्सन को बुलाओ, बैठो, मीटिंग करो, उनसे बातें करो, अपनी मन की बातें उन्हें बताओ, और अगर उनसे कुछ जानना चाहते हो तो उनके मन की बातें आप जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ें करने से, सारी चीज़ें क्लियर एंड कट करने से रिश्ते जो होते हैं ना बहुत ही स्मूथ होते हैं। और ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती है ना गाइस, तो क्या होता है ना, हम आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन क्लियर ही नहीं होता, क्या होगा। हो सकता है आप अपने मन में बहुत अच्छे फीलिंग रख रहे हो, उनके लिए फ्यूचर स्पाउस के रूप में उन्हें देख रहे हो, लेकिन उनके मन में नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा। आप जब हो सकता है उन्हें बताओ तब तक देर हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको हर्ट होगा ना। तो इसलिए ना गाइस, कभी भी कोई भी अगर ऐसी इंटेंशन है आपके मन में सामने वाले के लिए, तो आप बोलो, उसको बोलो, क्योंकि बोलने से ये तो नहीं होगा ना कि आपने ये कर दिया, और अगर देर करोगे तो फिर भी तब भी आप अपने आप को ही धोखा दोगे, है ना। तो यहाँ पे डरने की क्या बात है। आप सोचो, जिस इंसान के लिए आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, जिस इंसान के लिए आप अपना भविष्य देख रहे हो, उस इंसान से अगर आप इतनी सी बात नहीं कह सकते हो, तो फ्यूचर में बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे उसके साथ डील करोगे, समझ रहे हो। तो जो भी यहाँ पे लोग हैं गाइस, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर आपने अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग नहीं बताई है, या फिर उनकी फीलिंग आप जानना चाहते हो, या फिर कमिटमेंट जानना चाहते हो, और आपके मन में एक डर सा है, तो आप उनको बोल दो। ये तो फिलहाल मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिन लोगों की मीटिंग होती है, जिन लोगों की बातें होती हैं, ये उनके लिए, वो तो भाई बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जो कि ये बोलेंगे कि दी मैम, हम तो नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, हम तो इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, हम इनको कैसे बोलें, हम इन्हें कैसे। तो बेशक कुछ लोगों के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी अगर बातें नहीं हो रही, तो बेशक ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से हटाया था और चले गए थे किसी और चीज़ के लिए, चाहे अपने करियर बनाने के लिए, या फिर फैमिली के लिए, या फिर खुद के लिए, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी XYZ, तो इन्होंने अपने कर्मा को पे किया, कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, ये आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपको इस दौरान में, आप सभी के लिए, जिसके भी लिए मैसेज है, आप समझ रहे होंगे कि किसको मैं बोल रही हूँ। और आप लोगों ने इस दौरान में किया क्या है, जब ये आपको छोड़ के गए थे, तो पता है आपने क्या किया, आपने सेल्फ लव किया, आपने अपने करियर के ऊपर फोकस किया है, आपने खुद को क्लियर किया है कि आप करना क्या चाहते हो, आपके लाइफ में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका सोल पर्पस क्या है। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रोथ किया है। आप देख रहे हो, आप एक रीबर्थ में आए हो, आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपके पर्सन के साथ। तो गाइज, आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक ऐड किए हुए हैं। पहला लिंक है रीयूनियन रीयूनाइट
को कैसे मैनिफेस्ट करें, किस तरीके से अफर्मेशन दें। अभी तक जो आप कर रहे थे वो ठीक है, आप करते रहो, लेकिन इसको ये ओनली 21 डेज़ का रिचुअल है, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन है, आप इसको करो। और जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर उस तरीके से पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी ट्रस्ट के साथ आप करते हो तो 101% आपके ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आप लोगों का रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर बातें नहीं हो रही है तो आप उसके लिए विजुअलाइजेशन करो उस रिचुअल को देख के। अगर कॉल नहीं आ रहा है तो कॉल के लिए आप विजुअलाइजेशन करो उस रिचुअल को देख के। अगर मीटिंग करना चाहते हो तो मीटिंग के लिए आप विजुअलाइजेशन करो, तो सब कुछ होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। बहुत कम ही होगा कि मकर शाइन आपने अपने पार्टनर को नो कांटेक्ट जोन में किया होगा, आपकी तरफ से भी हो सकता है 5 to 10%। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही उन्होंने आपको शायद अकेला छोड़ के वो गए हैं, आपकी उन्होंने एक भी नहीं सुनी है, मैं ये बताना चाहूँगी। आपने अपनी तरफ से बातें बोलने की कोशिश की, बोलते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी सुनी ही नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए। तो गाइस कहते हैं ना, जो भी कुछ होता है, अगर गलत किसी ने आपके साथ किया है तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात तो है, दिस इज़ कर्मा। कर्मा हमेशा पे करना ही पड़ता है लोगों को। ठीक है, ये देखिए टावर मोमेंट, मैंने बोला ना, एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आना है। और ये देखिए अंडरनीथ कार्ड द लवर्स, रिकंसिलेशन, रीयूनियन। तो गाइज ये रीयूनियन रिकंसिलेशन की ही रीडिंग थी, और देखिए आपके लिए आ भी गया। तो एक आपको पता है रिकंसिलेशन रीयूनियन कब होगा, जब अगर आपने इनके साथ अनफेयर सी चीज़ें की हैं तो आपकी भी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा, एक चेंज आएगा, उस चेंज के बाद आपका रीयूनियन हो जाएगा। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ अनफेयर सी चीज़ें की हैं, आपको नहीं समझे हैं, तो उनकी भी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा। जो भी कुछ उन्होंने किया है कर्मा उसे पे करेंगे, और उस टावर मोमेंट के बाद आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। रीयूनियन कब होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से अफर्मेशन कर रहे हो, क्या रिचुअल कर रहे हो। ओके, सो कैप्रिकॉर्न दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप मेरे पहली दफ़ा आए हुए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, आप भी मुझे कमेंट करिएगा। गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मेरा चैनल ग्रोथ होगा, तो मुझे मेरे चैनल की ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।